बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे 1 कप चावल से। बहुत सिंपल, बहुत ही इसमें कम चीज़ें जाएंगी और वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल कर लेना है पैन में घी। अच्छा घी लेना है क्योंकि ये जो रेसिपी है इसको हलवा के लिए, मिठाई के लिए, बहुत से लोग हलवा भी कहते हैं इसको, तो ये घी में ही बनती है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 प्याली मैंने घी ले लिया। घी अच्छा सा मेल्ट हो गया तो इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 कप चावल। चावल जो भी आपके घर में इस्तेमाल होते हो सही है, वो आप ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने चावल इसमें डाल दिए घी में। अब चावलों को हमने अच्छा सा फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। आपने बहुत तरीके की मिठाई, बहुत तरीके के हलवे तो खाए होंगे, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा ही डिफरेंट, बहुत मज़े का लेकिन बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए घी में अच्छे से चावल हमारे हो चुके हैं। बस ये इतना ही हमने करना था, इससे ज़्यादा कलर हमने नहीं करना। अब हमने क्या करना है, घी में से हमने इसको निकाल लेना। तो किसी स्ट्रेनर में हम निकाल लेते हैं ताकि आराम से जो है ये घी अलग निकल जाएगा और चावल हमारे अच्छे से ये निकल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेनर में मैंने रख लिया और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हमने इसको पीसना है, ठीक है। तो जब तक ये ठंडा होता है इसको हम साइड में कर देते हैं। तो ये इसके बाद हम इसको ठंडा होने के बाद ही हम इसको पीसेंगे। इसको साइड में करते हैं जब तक ये ठंडा होगा। जब तक के लिए हमने जो चीनी जो है ना कैरामलाइज़ करनी है इस हलवे के लिए, मिठाई के लिए, तो वो कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा होता है इसको साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए कढ़ाई रखी थी मैंने चूल्हे पे। इसमें 1 कप मैंने चावल लिए थे, तो इतने ही मैंने चीनी लेनी है। जितने हमने चावल इसमें जो है इस मिठाई में हमारे लेंगे हम, उतने ही हमने जो है ना चीनी लेनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। अगर आपके घर में तेज़ मीठा खाया जाता है तो वो ऑप्शनल है, वो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 कप चावल के साथ 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसको ना पानी डालना है ना घी डालना है, बस इसको ही हमने जो है ना इसको हमने इतनी देर पकाना है ताकि कैरामलाइज़ हो जाए। तो चूल्हे स्लो आंच पे हमने ये काम करना है, ठीक है। और ये देखिए चावल जो थे हमारे वो भी ठंडे हो चुके थे। इसको हमने इसमें डाल के इसका एक पाउडर सा बना लेते हैं, बल्कि ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा ऐसा दरदरा सा हो ऐसा पीसना है हमने, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको पीस लिया। देखिए थोड़ा सा इस तरह हमने मोटा मोटा सा दाने टाइप का पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करा है। और ये जो हमारी चीनी अच्छी से कैरामलाइज हो रही थी, तो बस ये हो रही है अच्छी सी, बस थोड़ी सी और रहती है, बस इसको भी हम होने देते हैं। और बहुत सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी आज की जो हमारी बन रही ना मिठाई, बहुत ही ज़बरदस्त सी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है चीनी। अब इसमें हमने जो चावल को पहले पीस के रख लिए थे हमने वो शामिल कर देना है। वो शामिल करके अच्छे से हमने चम्मच चलाते हुए इसको मिलाना है, ठीक है। इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए मिला रहे हैं। और इसी के साथ ही 1 कप मैंने लिया है दूध, तो ये भी इसमें डाल देंगे। बस अब डाल के हमने मुस्तकिल चम्मच चलाना है जब तक कि कढ़ाई में बिल्कुल एक हलवा सिमट नहीं जाता है, ये घी नहीं छोड़ देता, जब तक जो है बिल्कुल हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। और जैसे ही सिमट सा जाएगा तो बस समझे हमारा हलवा रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी भी, ड्राई फ्रूट्स भी हमने इसमें डाल दिए। थोड़े से पत्ते में डाला, थोड़े से ऊपर से गार्निश के लिए रोक लिया, और 2 से 3 खाने के चमचे मैंने इसमें घी भी शामिल कर दिया। अच्छा घी ये वही है जिसमें हमने अभी जो है चावल जो है इसमें हमने फ्राई करें, ठीक है। बस अब मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है जब तक ये बिल्कुल सिमट सा जाएगा। और इसमें से जो पानी देखें अभी नज़र आ रहा है, तो हल्का फुल्का जो पानी वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा चीनी का। तो बस समझे हलवा हमारा रेडी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा बिल्कुल सिमट सा गया है। ये कढ़ाई ने हलवे को बिल्कुल छोड़ दिया है। बस ये जो हलवा है ना हमारा, ये कच्चे चावलों का ये मिठाई जो हमारी ये रेडी है। बस ये देखिए पहले से मैंने इसको घी से ग्रीस कर लिया था हल्का सा। अगर आप चाहें तो बग़ैर जमा हुआ भी ऐसे भी खा सकते हैं चमचे से, लेकिन मैं जो है इसको थोड़ा सा जमा रही हूँ। जमा हुआ ये कि थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में, बिल्कुल मिठाई की नुमा लगता है। अगर हलवा समझ के खाना है तो आप ऐसे ही खाएं चमचे से। और अगर आपको मिठाई की तरह खाना है, मिठाई जो है की तरह आप खाएंगे कि मिठाई है, तो आप मिठाई की तरह ही इसको जमाएंगे, ठीक है। ये मर्ज़ी आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो ऐसे खा लें या वैसे कर लें। तो इसको देखें अच्छा सा हमने इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको चुकड़ियों की शक्ल में कटिंग करेंगे, तो इसलिए इसको हमने चौरस में हमने इसकी सेटिंग करना है इस तरह। अगर आपके पास कोई चौकोर में कोई ऐसा बर्तन सा हो तो आप उसमें आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने इसमें ही आराम से कर लिया। तो अब ऊपर से थोड़े से जो बादाम हमने रोक लिए थे ऊपर से हम इसको डाल देते हैं। डाल के तकरीबन इसको हमने आधे घंटे के लिए रखना है इसकी, फिर इसको हमने कटिंग करना है, ठीक है।
जब तक ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, बस ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल दिए, हल्का सा इसको ये कर दें ताकि ये ड्राई फ्रूट्स ये जो बादाम है ये चिपक जाए। आप अपने हिसाब से आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो, जो आपके पास हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब इसको छोड़ देते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के बाद हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आधा घंटा इसको हो चुका था। अब हमने इसकी कर लेना है कटिंग। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये कच्चे चावलों की मिठाई की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी और वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही कम बजट में बन जाती है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार सी है ये। तो ये देखें इस तरह हमने पीसेस में इसको कट कर लिया इस तरह। बस अब इसको आराम से ये निकल जाएंगे, कोई वो मुश्किल नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लेना। इसी तरह हमने सारे निकाल लेते हैं। सारे निकाल के फिर इसको हम जो है ना प्लेट में रख के आपको दिखाते हैं। देखिए लग रही ना मिठाई सी, बहुत मज़े की, यकीन जाने जो एक बार खाएगा तो वो ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेगा कि ये आपने किस तरह बनाई। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार सी है। तो ये देखिए हमने सारी प्लेट्स में निकाल लिए। और देखिए जितनी दिखने में मज़ेदार है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। बस शर्त ये है कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि आपको पता चले कि कितनी मज़ेदार है ये। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।